एक बाघिन शिकार पकड़ती है। तभी शिकारी मांदे अपनी बंदूक उस पर तान देता है। बाघिन बिना डरे दहाड़ मारते हुए मांदे पर झपट पड़ती है। मांदे जानबूझकर बाघिन के कमजोर हिस्सों पर गोली नहीं चलाता ताकि उसके बच्चे अनाथ ना हो। बाघिन संघर्ष करते हुए उठती है। सडनली एक और गोली चलती है और बाघिन की जान ले लेती है। दोनों शावक मां की तरफ दौड़ते हैं। काना शावक मांदे को घूरकर गुस्से से दांत किटकिटाने लगता है। तभी मांदे का साथी पहुंचता है। वह अपनी बंदूक तानकर दोनों बच्चों को मारना चाहता है, लेकिन मांदे रोकता है। मांदे फील करता है कि बच्चे लाचार हैं। मांदे काने शावक को पकड़ता है। जानवरों से बचाने के लिए वह दोनों शावकों को गुफा में छोड़ देता है। काना शावक गुस्से में था जबकि दूसरा अंदर चला जाता है। मांदे रोजाना शिकार करके शावकों के लिए खाना लाता है और पेट भरने पर ही लौटता है। सर्दियां आने पर मांदे गुफा में गया तो हैरान रह गया। वहां सिर्फ डरपोक शावक की लाश थी और काना गायब था। सालों बाद मांदे शिकारियों के साथ बाघ का पीछा कर रहा था। खदेड़ने वाली टीम अपना मिशन कर रही थी, लेकिन शिकार का प्लान फेल हो जाता है और कई शिकारी मारे जाते हैं। पुराना साथी पत्नी की लाश के पास बताता है कि बाघ गांव की तरफ जा रहा है। एक्चुअली यह बाघ वही काना शावक था जिसे उन्होंने जिंदा छोड़ा था। यह ट्रूथ सुनकर मांदे गांव भागता है। बांस के जंगल में बंदूक तानकर वह सतर्क हो जाता है। आहट सुनते ही वह गोली चलाता है। टारगेट गिरने पर औरत के रोने की आवाज आती है। आगे बढ़ने पर बाघ की दहाड़ सुनाई पड़ती है। मांदे पसीने से भीग जाता है। काना बाघ उसे पहचान कर बिना नुकसान पहुंचाए चला जाता है। मांदे आगे भागता है। उसने गलती से अपनी पत्नी को गोली मार दी थी। पत्नी दम तोड़ देती है। मांदे बंदूक छोड़कर बेटे शेर के साथ पहाड़ पर एकांत में रहने लगता है। शेर 16 साल का हो चुका था और गरीबी के कारण प्रेमिका उसे छोड़ रही थी। वापस पाने के लिए शेर पिता से छिपकर बाघ मारने वाली टीम में शामिल होने का डिसीजन लेता है। जापानी अफसरों को पता चलता है कि यह मांदे का बेटा है। वे उसे बंदूक देते हैं। उनका सीक्रेट प्लान था कि शेर के फंसने पर मांदे वापस आएगा। अगले दिन शिकारियों ने जाल बिछाया था, लेकिन बाघ उनका मूव समझ जाता है। वह शिकारियों की बजाय 180 लोगों की खदेड़ने वाली टीम पर टूट पड़ता है। लोग भागते हैं। शेर सुन्न पड़ जाता है। बाघ पास से गुजरता है पर मांदे की महक पहचान कर उसे छोड़ देता है। जापानी सैनिक बाघ पर बंदूक तानता है। बाघ मुड़ता है। टीम पहुंचती है तो खून ही खून था। शेर में सांसें बची थी। पुराना साथी शेर की मदद नहीं करता। वह घायल बाघ को पकड़ने बढ़ता है। बाघ शावक की लाश पहले ही ले जा चुका था। रात होने पर भेड़ियों का झुंड आता है। दो भेड़िए शेर को घसीटकर माद में ले जाते हैं। सडनली घायल बाघ पहुंच जाता है। रक्षक के बेटे को बचाने के लिए बाघ अकेले ही भेड़ियों से फाइट करता है। वह भेड़ियों के राजा को मार गिराता है। बाघ शेर के पास लेटकर दर्द भरी आवाज निकालता है। वह रियलाइज करता है कि शेर इस दुनिया में नहीं रहा। अगले दिन बाघ शेर की लाश मांदे के पास ले आता है और मांदे पहचान जाता है कि यह वही काना बाघ है। बाघ लाश छोड़कर चला जाता है और मांदे टूट जाता है। जापानियों ने बाघ को मारने के लिए सेना और बम भेजे। बम के धुएं ने बाघ की मदद की। वह धुएं से हमला करता और गायब हो जाता। जापानी स्टक हो जाते हैं। बाघ सीधे उन पर छलांग लगाता है। जापानी गोलियां चलाते हैं पर बाघ फुर्ती से बचते हुए उन्हें रौंद डालता है। रस्सियों से फंसाने की कोशिश करने पर बाघ पुराने साथी को मौत के घाट उतार देता है। उसी शाम गोलियों से छलनी बाघ मांदे के पास आता है। बांस के जंगल में दोनों खामोशी से देखते हैं। कहानी का अंत करने का मोमेंट आ गया था। मांदे घर को आग लगा देता है और अकेला छोटी पर ध्यान लगाने बैठता है। बाघ वहां पहुंचता है। मांदे हाथ जोड़कर बाघ को प्रणाम करता है। मांदे बंदूक उठाता है। बाघ दौड़ पड़ता है। बाघ को गोली लगती है, लेकिन मांदे बंदूक खाई में फेंक देता है और खंजर निकाल लेता है। वह आखिरी वार के लिए बाघ की तरफ बढ़ता है। फाइनली दोनों एक दूसरे से भिड़ते हुए गहरी खाई में गिर जाते हैं।